ध्वनिवाद और रसवाद की दृष्टि से देखें तो हम पाते हैं कि ध्वनिवाद तथा रसवाद के आधार पर अलंकार और रीति या दोनों रस के असाक्षात उत्कर्षण हैं। अलंकार शब्दार्थ के माध्यम से और रीति गुणव्यंजक वर्णों के माध्यम से काव्य में अलंकार आभूषण के समान है तो रीति अंग संस्था के समान। अलंकार और ध्वनि की चर्चा करें तो यद्यपि अलंकारवादी आचार्यों जैसे भामा, दंडी, उद्भट आदि से ध्वनि को कहीं भी स्पष्ट रूप से अलंकार नहीं कहा और ना ही उन्होंने कहीं भी ध्वनि शब्द का प्रयोग किया है, फिर भी इनके द्वारा प्रस्तुत अलंकारों के लक्षण अथवा उदाहरण इस तथ्य की ओर बिना किसी शंका के स्पष्ट संकेत करते हैं कि यह आचार्य न केवल ध्वनि अथवा व्यंजना तत्व से परिचित थे बल्कि वे ध्वनि का अंतर्भाव इन अलंकारों रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतिस्फुरता, पर्यायोक्त, अपरूति, दीपक, समायुक्ति और अर्थान्यास आदि की में प्रकारांतर में करना चाहते थे। इसकी पुष्टि के लिए एक अलंकार का लक्षण लेकर मैं समझाता हूँ। देखें, पर्यायोक्त अलंकार वहाँ होता है जहाँ कथन कुछ अन्य प्रकार से ही कहा जाता है। इस कथन वाच्य और वाचक वृत्ति से शून्य होता है तथा अवगमनात्मक अर्थात मुख्यार्थ से भिन्न अर्थ का सूचक होता है। इस लक्षण से ऐसा प्रतीत होता है कि यह मानो पर्यायोक्त अलंकार का ना होकर ध्वनि का ही हो। अलंकार और वक्रोक्ति के संबंध में आचार्य कुंतक से पहले अलंकार को काव्य का सर्वस्व तथा रीति और ध्वनि को काव्य की आत्मा स्वीकार किया जा चुका है तथा भरत और आनंदवर्धन द्वारा रस का स्वरूप पर्याप्त व्यवस्थित किया जा चुका है। कुंतक ने इन चारों काव्य तत्वों से पूर्ण रूप से परिचित थे। इनमें से वामन सम्मत रीति को उन्होंने निस्वार वस्तु समझाकर इस पर विशिष्ट प्रकाश डालना उचित नहीं समझा। शेष काव्य तत्वों को उन्होंने अपनी मान्यता के अनुसार वक्रोक्ति से संबंध कराते हुए इसी में अंतर्भूत करते हुए कहीं इनका खंडन भी नहीं किया। ऐसा भी माना जाता है कि अलंकार के प्रति कुंतक का दृष्टिकोण यद्यपि भामा, दंडी और उद्भट जैसे अलंकारवादियों के समान ना होकर पूर्ण रूप से आनंदवर्धन के समान ही है, किंतु यह भी कहा जा सकता है कि वे उसके द्वारा प्रतिपादित अलंकार हैं। इस व्यापक अर्थ को भूला ना जा सके कि काव्यता तो रसालंकार वचन ही होते हैं। वह एक तत्व है, तत्व सालंकारास्य काव्यता, और इसी धारणा से प्रेरित होकर मानो वे वक्रोक्ति को एक अपूर्व अलंकार की संज्ञा दे रहे हैं। काव्यस्यमलंकार कोश्यमति विधीयते। अलंकार और रस पर चर्चा करें तो हम देखेंगे कि भामा, दंडी और उद्भट ने रस आदि को दो स्थितियों में रखकर अलंकार में अंतर्भूत किया था। जैसे अंगीभूत के अंतर्गत रस, रसवद अलंकार में भाव, पेयस्वाद अलंकार में रसाभास और भावाभास, ऊर्जास्वी अलंकार में भाव शांति, समहित अलंकार में अंगभूत रस, भाव, रसाभाव, बाधाभास और भाव शांति। द्वितीय उदात्त अलंकार में हम यहाँ देखेंगे कि मम्मट और विश्वनाथ के अनुसार अलंकार शब्दार्थ का अस्थिर धर्म होने के कारण रस का भी प्रायः उत्कर्ष कहते हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि रसवद आदि अलंकार वहाँ स्वीकृत हुए जहाँ रस आदि अंगभूत रूप में वर्णित हुए। उदाहरण के लिए उत्तर रामचरित नाटक में अंगीभूत रस विप्लम्ब श्रृंगार को अलंकारवादियों के मतानुसार तो रसवद अलंकार माना जाएगा तथा अंगभूत रसवीर आदि को द्वितीय उदात्त अलंकार, परंतु ध्वनिवादियों के अनुसार इस नाटक में अंगीभूत विप्लम्ब श्रृंगार तो रस नाम से अभिहित होगा तथा अंगभूत वीर आदि रसवद अलंकार के नाम से। अतः हम निसंदेह कह सकते हैं कि उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ध्वनिवाद, रसवाद तथा अन्य संप्रदाय अलंकारवाद से पर्याप्त पृथक होते हुए भी एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। विषय की संपूर्ण जानकारी हेतु हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला चैनल अवश्य देखें।